जो बोलता हूँ भाव करने के लिए, इसमें बहुत गहरा राज है। और गहरा राज यह है कि इसी तरह से आप रोज भाव करेंगे, तो भाव करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब भाव करेंगे किसी चीज के लिए, वो काम आपका होने लगेगा, वो चीज आपको मिलने लगेगी भाव करते ही। हम तो ये कह रहे हैं पूरे दावे के साथ कि आप इसको करके देखिए, तब विश्वास करिए। करेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना। अगर बिना किए आप छोड़ देंगे, नहीं आएंगे, नहीं समझेंगे, तो क्या समझ पाओगे? अरे गुड़ को जब खाओगे तभी तो समझ पाओगे ना, कि वो मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है, क्या है। काला काला देख करके उसको फेंक दोगे तो उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए पहले करके देखो। तो भाव करने के लिए बोलता हूँ, तो भाव करना ही करना है। निश्चित ही भाव करना है आपको। भाव करेंगे तभी आपके अंदर, आपके आंतरिक पावर आपकी मजबूत होगी, कि भाव करने से ही आपके सारे काम होने लगेंगे। भाव करने से स्वास्थ्य प्राप्त होगा, भाव करने से आपके काम सारे सही तरीके से होंगे। सारी समस्याएं भाव करने से ही हल हो जाएंगी। इसलिए भाव करने के लिए बोलता हूँ, तो भाव अवश्य किया करें। चलिए पानी चार्ज कर लेते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बराबर होता रहे। पानी चार्ज करने के लिए हाथों पर चोकरे बनाते हैं। अगर चोकरे बनाना नहीं आता, तो जो मैं बोलता हूँ, जैसा भाव करने के लिए बोलता हूँ वैसा भाव करेंगे, वैसा बोलेंगे। वैसे भी हमारे चैनल पर चोकरे के विषय में सारा कुछ बताया गया है। फिर भी नहीं आता, कोई बात नहीं, जैसे बोलता हूँ वैसे बोलिए, जैसे भाव करने के लिए कहता हूँ वैसा भाव करिए। चलिए हाथों पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपका पूरा हाथ वाइट वाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। फिर दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपका पूरा हाथ वाइट वाइट हो गया, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब दोनों हाथ समर्पण भाव से ऊपर उठाएंगे, रेखी माँ का आवाहन करेंगे। बोलेंगे, हे रेखी माँ, प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। पानी चार्जिंग की ऊर्जा प्रदान करो प्रदान करो प्रदान करो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि ब्रह्मांड से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर बहुत तेजी से आ रही है। आपके सिर पर पूरा सिर व्हाइट व्हाइट हो रहा है। सिर से सारी समस्याएं, निगेटिव ऊर्जाएं, भारी पर समस्याएं काले धुएं के रूप निकलकर आसमान विलीन हो रही हैं। इसी तरह से आपके सिर से गले पर आई, गले से सीना, सीना से पेट, कमर, जंघा, घुटना, पिंडलियां, तलवार, टखना, पंजा, सारे अंगों में फैल गई। सारे अंग वाइट वाइट हो गए, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए, सारे अंग स्वस्थ हो गए। और आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर बहुत तेजी से प्रवाहित होना शुरू हो गई। आपके हाथों में सेंसेशन, वाइब्रेशन, गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथों से ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर, रेखी पावर प्रवाहित होना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। प्रार्थना की मुद्रा, फिर अपने सामने हाथ जोड़ेंगे। बोलेंगे, रेखी माँ का धन्यवाद, रेखी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद,
अपने इस देव से हृदय से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। पानी चार्जिंग में मेरी मदद करें, मुझे गाइड करें, पानी चार्जिंग सफल करें, सफल करें, सफल करें। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, 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 धन्यवाद करेंगे। अब अपने ऊपर एक बड़ा सा चोकर बनाएंगे सुरक्षा कवच के लिए, जो कि आपको रोज बोलता हूँ कि रेगुलर सुरक्षा कवच बनाया करें। चलिए, चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर बहुत तेजी से निकल रही है। निकल के आपके पूरे शरीर में जा रही, सारे शरीर, पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो रही है। रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही है। आपके शरीर से सारी निगेटिव ऊर्जाएं, सारा भारीपन, सारी समस्याएं काले धुएं के रूप में निकलकर आसमान में विलीन हो रही हैं। और आपकी पूरी शरीर स्वस्थ हो रही, शुद्ध हो रही है। और फिर कल्पना में आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर निकल करके आपके शरीर चारों तरफ व्हाइट व्हाइट चमकीला सर्कल बना रहे। सर्कल के अंदर आप बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर बोलेंगे, हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। फिर आंखें बंद करके बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से कल्पना करेंगे, कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से निकलकर व्हाइट फोकस के रूप रेखी पावर आपके शरीर के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट चमकीला सर्कल बना रही। सर्कल के अंदर आप बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह है आपका सुरक्षा कवच बन गया। इस सुरक्षा कवच आपको नजर, टोना, टोटका, भूत प्रेत, साइकिक अटैक, एक्सीडेंट, सभी नुकसान से, निगेटिव ऊर्जाओं से हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा। ये सुरक्षा कवच आप ध्यान से रोज सुबह सुबह बनाना बहुत जरूरी, बहुत नेसेसरी है। सुबह तो हर हाल में बना के जाया करें, और एकदम ध्यान से बनाया करें, कल्पना से बनाया करें, बढ़िया से। ये सुरक्षा कवच बन गया। अब चलिए, पानी चार्ज करने के लिए पानी उठाते हैं। पानी उठाएंगे और पानी पर चोकरे बनाते हैं। पानी पर चोकरे बना, चलिए, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाने के लिए पानी चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस करो, ब्रेक पर बहुत तेजी से निकल रही है। आपके हाथों में सेंसेशन, वाइब्रेशन, गर्म ठंडा लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपके हाथों से ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर, रे की पावर प्रवाहित हो रही है। पानी में जा रही, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, जिसको पी करके आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे, तुरंत ऊर्जावान और आनंदित हो जाओगे। 5 मिनट तक इसी तरह से कल्पना करते रहे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रे की पावर निकल के पानी में जा रही, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा। अब पानी पर एक चोकरे बनाएंगे और बोलेंगे, 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाने के लिए पानी चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट चमकीला चोकरे पानी में स्थापित हो गया है। बोलेंगे, 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाने के लिए, निरंतर चार्जिंग के लिए, हमेशा के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। व्हाइट व्हाइट चमकीला चोकरे उसमें स्थापित हुआ देखेंगे।
और फिर थर्ड आई से टच करके धन्यवाद बोल करके घूंट घूंट कर स्वाद लेकर के पिएंगे और परिवार को भी पिलाएंगे, जिससे आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे और दवाओं में लगने वाला सारा पैसा बच जाए। इस तरह से आपको समृद्धि भी प्राप्त होगी। आज देख रहे हैं कमाई का 60-70% पैसा बीमारियों में जा रहा है, दवाओं में जा रहा है। ये सारा पैसा बच जाएगा तो आपको पूरी तरह से संपन्नता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। जब क्लास में नहीं आते तो अभ्यास नहीं हो पाता, मुझे मालूम है। क्यों? कि क्लास में आते हैं तो ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा आपको अभ्यास करवाती है और अभ्यास में आपका मन लगता है। जब क्लास में नहीं आते तो ऊर्जा नहीं मिलती, तो अभ्यास कोई कोई तो कर पाते हैं, कोई कोई नहीं कर पाते। जी। अधिकतर 80-90% लोग अभ्यास नहीं कर पाते क्लास छोड़ने के बाद। तब रेगुलर क्लास अटेंड करिए और पूरी तरह से रेकी का अभ्यास करिए। अपने अंदर सर्वोच्च पावर जागृत करके पूरी तरह से स्वास्थ्य प्राप्त करिए, हर क्षेत्र में विकास करिए, परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक बात और बताऊं, अगर आप साधना करेंगे, रेकी में अभ्यास करेंगे, तो आपको, आपके परिवार को भी इसका फल मिलेगा। आपके जी। जी। परिवार में भी शांति, सुख, संपन्नता प्राप्त होगी। करके देख लेना। मैं इसको करता हूँ, जानता हूँ, अनुभव किया हूँ, इसलिए आप कह रहा हूँ करके देख लेना। पानी तो चार्ज करना रोज जरूरी है, क्योंकि पानी चार्ज करने से ही आपका स्वास्थ्य प्राप्त होगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। जब आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी तो आपकी सारी समस्याएं हल होंगी, आपका परिवार भी सुखी संतुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे। इसलिए पानी चार्जिंग नेसेसरी है, प्रेयर नेसेसरी है। यहाँ क्लास में इतना कर देने से पानी चार्ज हो जाता है, तो आप पियोगे, परिवार पिएगा, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे। इसके बाद में और बाद में मेडिटेशन या क्लास कुछ भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी चार्जिंग जरूरी है। जब से आप आ रहे हो क्लास में, तब से आपको हम्म। आराम मिल रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। जैसे जैसे ऊर्जा हम्म। बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको क्लास में अच्छा लगेगा और हर काम में मन लगेगा और हर क्षेत्र में आपका विकास होगा। धीरे धीरे ऊर्जा पूरी तरह से जब बढ़ जाएगी तो आपके परिवार के सारे लोग आपके कहने के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। आप जो कहेंगे परिवार का हर सदस्य आपकी बात मानेगा। ये सत्य है, मैं अनुभव किया हूँ। इसलिए आप सभी लोग अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। अगर परिवार को एक रास्ते पर चलाना है और सही रास्ते पर चलाना है तो अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आपका परिवार सही रास्ते पर चलेगा, आपके कहने कहने में चलेगा। आप जैसा कहोगे वैसे आपका परिवार चलेगा। तो सबसे बड़ा सुख यही है कि परिवार एक रास्ते पर, एक सलाह पर, एक सुमत से चले। ये सत्य बात है, अपने अनुभव की हुई बात है। तो थोड़ा सा रेकी के इतिहास बता देता हूँ। हालांकि क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दी जा सकती है। तो क्लास का कुछ अंश रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। थोड़ा बहुत जानकारी उनको मिलेगी जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते, और क्लास अटेंड करते हैं तो उनको सारी जानकारी मिलेगी, पूरी तरह सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर ये कि सीखना है और स्वस्थ रहना है, जीवन भर हर क्षेत्र में विकास करना है, तो क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड करिए। और आप सब देख भी रहे हैं कि क्लास अटेंड, जब से क्लास अटेंड कर रहे हैं आपसे, आप सब जब से क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, तब से आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही।
आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं और हर क्षेत्र में आपका विकास होना शुरू हो रहा है। तो इसलिए क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रेकी ये स्पर्श चिकित्सा है। ये आज नई विद्या नहीं है, ये सतयुग से ही चली आ रही है। सतयुग में जब बाली और सुग्रीव में लड़ाई होती थी, तो बाली सुग्रीव को जब मारता था, इतना मारता था कि सुग्रीव की हालत खराब हो जाती थी। फिर लड़ने को तैयार नहीं होता था सुग्रीव, तैयार नहीं होता था। तो श्री रामचंद्र जी के पास आता था तो बोलता था, प्रभु अब हमारे बस की नहीं लड़ाई करना, क्योंकि बाली ने इतना मारा, इतना पीटा, इतना पीटा, हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी, जैसा लिखा गया है उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी तब सुग्रीव के सिर से लेकर के पूरा नीचे तक, सिर से लेकर पूरे शरीर में नीचे तक हाथ फेरते थे, और हाथ फेरते ही सुग्रीव का पूरा दर्द गायब हो जाता, वो स्वस्थ हो जाता है। वो स्पर्श चिकित्सा ही है। और वह स्पर्श चिकित्सा कैसे आती है? ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से, इष्ट देव के सिमरन से। और यहाँ जो सिखाता हूँ, मैं शक्तिपात करता हूँ, ऊर्जा देता हूँ। उस शक्तिपात के द्वारा आपके अंदर वह पावर जागृत हो जाती है। स्पर्श चिकित्सा जिसको कहते हैं, वह पावर जागृत हो जाती है। यह सीखने के बाद में आप भी किसी को कहीं दर्द हो रहा, वहां हाथ रखोगे, तुरंत दर्द ठीक होगा। कोई बीमारी है वो ठीक होगा। मैं अपनी बात बताऊं, आप सब भी करोगे तो अनुभव करोगे। हमने तो अनुभव किया कि एक बार की बात है, मैं खेतों में काम कर रहा था, तो मेरे पैरों में बहुत दूरी तक शीशा शीशा से कट लग गया। शीशा से मेरे पैरों में कट लग गया। अब मैं अकेला था, खेतों में पानी लगा रहा था, वो भी करना जरूरी था। इधर कट, गहरा कट लग गया, और खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार खून बह रहा था उस पर। तो तुरंत मेरे माइंड में आई कि रेकी करते हैं। उधर खेत में रहना जरूरी है, काम करना जरूरी है, और कोई था नहीं, हम ही थे। और उधर खून इतना बह रहा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं 5 मिनट समय निकाल करके बैठ गया। बैठ करके उस पैर पर तुरंत चोकरे डाला, शुद्ध किया, सही की डाल बैलेंस किया। फिर चोकरे डाल करके उसको चार्ज हिल, चार्ज हिल, चार्ज हिल, 5 मिनट पूरी तरह से ब्लड रुक जाने के लिए चार्ज एंड हिल, चार्ज एंड हिल, चार्ज एंड हिल, ऐसा किया। मात्र जैसे ही कर्क समाप्त हुआ, ब्लड बहना बंद हो गया। जब ब्लड बहना बंद हो गया, ब्लड नहीं निकल रहा था, रुक गया, तब मैं खेत का पूरा काम किया। खेत का पूरा काम किया। काम करने के बाद में घर पर आया। शाम को उसको कायदे से साफ सफाई करके थोड़ा सा वो रुई लगा के बांध दिया, कुछ नहीं किया, रेकी कर दिया 2-3 दिन, जी गहरा घाव ठीक हो गया। तो आप सब भी, हमारा तो अनुभव है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप सब भी अपना अनुभव करिए। रेकी सीखिए, सीखने के बाद शक्तिपात लीजिए, शक्तिपात हो जाने के बाद में आप भी अपना अनुभव करिए। इस तरह से अनुभव होगा। और ये सच बात है। जैसे पानी का चार्ज इतनी इतनी दूर से पानी चार्ज करवाता हूँ, करता हूँ, तो उसका स्वाद बदल जाता है। उसको पीने से आपकी शरीर स्वस्थ हो जाती, हल्की हो जाती, ऊर्जावान हो जाती है। इतना तो आप देख रहे हैं ना, इतना आपके सामने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना तो इसी तरह से जब ये प्रमाण आपके सामने है, आप देख रहे हैं, इसी तरह जो भी बता रहा हूँ सारी चीजें सत्य हैं। बस करना चाहिए, देखना चाहिए, करोगे देखोगे तभी समझ पाओगे, सारी चीजें सत्य हैं। जैसे इतनी दूर से मैं हीलिंग कर देता हूँ, चार्ज कर देता हूँ, आप सब भी चार्ज करवा देता हूँ। पानी एकदम से स्वाद बदल जाता है, उसको पीते शरीर हल्की हो जाती है। तो हर हाल में रेकी काम करती है, इतना मान लीजिए। आप अनुभव करिए, खुद अनुभव करिए। कहते हैं कि दूसरा कोई अगर मीठा खाता है तो वही जानेगा उसका स्वाद, हम नहीं समझ पाएंगे। हम खाएंगे तो हम स्वाद पाएंगे। तो जो खाएगा वही समझ पाएगा, वही अनुभव कर पाएगा। इसलिए आप सब भी रेगुलर क्लास में बने रहिए।
ये ऐसी महत्वपूर्ण विद्या है कि ये बड़े नसीब से पिछले कर्म जब कट जाते हैं, बैलेंस हो जाता है, तभी आप सब रेकी में आते हैं, तभी इस ऊर्जा के विषय में आपको जानकारी मिलती है। तो बाली सुग्रीव के सिर से नीचे तक हाथ फेरते थे, सुग्रीव स्वस्थ हो जाता था, फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता था। तो उनके रामचंद्र जी के हाथों से वही स्पर्श ऊर्जा, प्राण ऊर्जा वही बहती थी और पूरे शरीर में जा करके उनके शरीर को रिपेयर कर देती थी। और उसके बाद में इधर भगवान बुद्ध, वो प्रक्रिया चलती आ रही, लेकिन नाम नाम इस पर चिकित्सा नहीं था। नाम तो आशीर्वाद के रूप में था। नाम नाम उसका आशीर्वाद के रूप में था कि आशीर्वाद दे दिए प्रभु, ठीक हो गया। महाराज जी, ऋषि मुनि महर्षि आशीर्वाद दे दिए, स्वस्थ हो गया। लेकिन नाम आशीर्वाद था, हो थी यही प्राण ऊर्जा स्पर्श चिकित्सा ही थी। नाम इसका बदला था, लेकिन थी यही रेकी स्पर्श चिकित्सा। तो इधर आकर के बीच में विलुप्त हो गई ये विद्या। इधर आकर के भगवान बुद्ध ने इसकी खोज फिर की। भगवान बुद्ध ने फिर से इसकी खोज की। क्यों? वो जंगल जंगल टहलते थे शिष्यों के साथ में, एक गांव से दूसरे गांव, जंगल झाड़ सब जगह टहलते थे। शिष्यों को कहीं चोट लग जाती थी, घाव लग जाता था, या बीमार पड़ जाते थे, तो वहां तुरंत जंगलों में या गांव में हर जगह वैद्य और डॉक्टर मिलते ही नहीं थे। तो वहां पर और जड़ी बूटियां भी तुरंत नहीं मिल पाती। भाई टहल रहे गांव में है कि जंगल में है, कहाँ है कहाँ नहीं है, तुरंत जड़ी बूटियां थोड़ी मिलेंगी। तो उसके लिए इन्होंने ये स्पर्श चिकित्सा खोज किया। अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा करके, स्पर्श करके स्वास्थ्य प्राप्त करने वाली विद्या इन्होंने खोज किया, ताकि कोई शिष्य बीमार हो, किसी को चोट लगे, वहां तुरंत हाथ रखें और चोट भी ठीक हो जाए और दर्द भी ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी सही हो जाए। ये होता है, 100% होता है, सत्य है, 100% सत्य है। मैंने अनुभव किया। मैं तो, मेरे तो ढेर सारे अनुभव हैं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो अनुभव तो सारे होने ही होने हैं। किसी को जल जाए, वहां पर चोकरे डालो, चोकरे डाल करके वहां पर चार झील कर दो, देखो तुरंत स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। जल जाए, कट जाए, कोई विषैला कीटाणु काट ले, जैसे ततैया है, मधुमक्खी है, ये सब काट ले, वहां रेखी कर दो चोकरे से, एक ही से वो स्वस्थ हो जाए तुरंत। 5 मिनट में जहर उसका उतर जाए। चाहे बिच्छू हो, बिच्छू का भी जहर 5 मिनट उतर जाता है। तो सारी चीजें ये सत्य है, आप अनुभव करके देखिए, तब आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, ये कहाँ तक सत्य है। तो भगवान बुद्ध के समय ये विद्या थी। भगवान बुद्ध के बाद में फिर ये विद्या विलुप्त हो गई। ये विद्या विलुप्त हो गई। ये दुनिया में, संसार में ये नहीं रह गई। फिर बहुत दिनों बाद मिकाओ उसुई, जापान के हैं, वे टीचर थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो एक बच्चे के तो सवाल ही ऐसे होते हैं, जो मर्जी आता पूछ लेते हैं। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला, सर जी, यीशु मसीह तो किसी को हाथ ऐसे रखते थे, वो स्वस्थ हो जाता था, उसका दर्द ठीक हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती थी। हम आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अब इसका जवाब इनके पास था नहीं, क्या बताएं कि क्यों नहीं कर सकते। भाई ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने समझा कि भाई लड़का तो सही बात कह रहा है। तो ये इसकी खोज करने लगे कि ऐसी क्या चीज है जो कि हाथ ऐसे कर देने से दर्द ठीक हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है, स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। क्या चीज है? इसको खोजते खोजते विदेशों में बहुत सारी जगहों, पूरे संसार में भ्रमण किए, कहीं भी इसका पता नहीं चला। कहीं भी पता नहीं चला। फिर ढूंढते ढूंढते मिकाओ सुई जी, ढूंढते ढूंढते वाराणसी में भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नाम की एक किताब मिली। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नाम की एक किताब मिली। उस किताब में इसका प्रोसेस था। उस किताब में इस रेकी का, इस पर चिकित्सा का प्रोसेस था कि कैसे अपनी ऊर्जा जगाई जाए, और ऊर्जा ये कैसे कैसे क्या क्या काम करती है, सब उसमें था। तो ये उस किताब को पढ़ने के बाद में उसी में बताए गए प्रोसेस के अनुसार इन्होंने पर्वत पर जा करके तपस्या किया। 21 दिन बिना दाना, बिना पानी के, बिना अन्न जल खाए
21 दिन उन्होंने तपस्या की। 21वें दिन इन आसमान से व्हाइट चमकीला प्रकाश बहुत तेजी से आए इनके ऊपर, और ये बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, चेतना शून्य हो गए। कुछ देर बाद ये उठे। उठने के बाद अपने को एकदम तरोताजा पाए, एकदम तरोताजा पाए, अपने को तंदुरुस्त और फुर्त पाए, स्वस्थ पाए। तो ये इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस दिन बिना खाए, बिना दाना, बिना पानी के बैठा हूं, फिर भी इतना जो है कि हमारे अंदर ताजगी और स्फूर्ति है, इतना अधिक स्फूर्ति है, ताजगी है और स्वस्थ, आनंद लग, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। जरूर मैं जिस काम के लिए बैठा था, जो चाह रहा था, वो चीज हमें मिल गई। ते खुशी के मारे वहां से उठे आ रहे थे नीचे। रास्ते में इनके इनके अंगूठे में, पैर के अंगूठे में पत्थर से चोट लग गई, फूट गया, खूब ब्लड निकलने लगा। तो ऐसे भी हमें, आपको, हम आप जो है, कभी भी चोट लगती थी बचपन में, भाई अनुभव किए होंगे, कभी चोट लगती तो तुरंत उसको पकड़ करके बैठ जाते थे, पकड़ करके बैठ जाते थे उसको। तो वही ये भी उस अंगूठे को पकड़ करके बैठ गए। अब पकड़ करके बैठ गए, कुछ देर बैठे रहे तो इनका दर्द खत्म हो गया, दर्द शांत हो गया। फिर ये उस अंगूठे को जब छोड़े, छोड़ने के बाद देख रहे हैं कि वहां ना तो चोट का निशान है, और ना ही ब्लड बह रहा है, ना ब्लड बह रहा है, ना चोट का निशान है, कुछ भी नहीं वहां, कुछ भी नहीं है। तो इन्हें पूरा विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि जिस चीज के लिए मैं खोज रहा था कि हाथ रख के ये से स्वास्थ्य प्राप्त हो, बीमारियां दूर हो, वो चीज प्राप्त हो गई। क्योंकि चोट लगी, उसको पकड़ लिया और वो स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। फिर वहां से आए, नीचे होटल पर गए, होटल पर खाना खाने के लिए बैठे, और होटल मालिक की लड़की आ रही थी पेट को पकड़े हुए। बोले, बच्ची क्या हो रहा? बोले, अंकल जी पेट दर्द कर रहा है। तो होटल मालिक से बोले, भाई आपके बच्ची के पेट दर्द कर रहा है, क्या मैं इसके पेट पर हाथ रख सकता हूँ? तो बोले, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाथ रख दो। तो ये बच्ची के पेट पर हाथ रखे, और उसका पेट दर्द ठीक, तुरंत पेट दर्द उसका ठीक हो गया। इनको और विश्वास हो गया कि जो जिस चीज के लिए मैं तपस्या कर रहा था, वो चीज हमें मिल गई, वो चीज हमें मिल गई। तब इन्होंने अपने रूम पर आए, रूम पर आ करके अपने पास पड़ोस मोहल्ले वाले को, सबको ठीक करने लगे। और इसका नाम जापानीज भाषा में रेकी रखे, जापानीज भाषा में इसका नाम रेकी रखे। ठीक करते गए, सब स्वस्थ हो रहे थे। बीच में एक घटना घटी। वो घटना यह घटी कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो ठीक हुए थे, वो फिर से बीमार होने लगे, वो फिर से बीमार होने लगे, वापस आ गई बीमारी। तो ये बड़े आश्चर्य पड़े, भाई चक्कर क्या है जो बीमारी वापस आ रही है, ये तो गड़बड़ बात है। तो ये मेडिटेशन पर बैठे, तो मेडिटेशन में इन्होंने ध्यान से सोचा, उस पर विचार किया। तो इनके माइंड में बात आई कि जो ठीक हो रहे हैं वो फ्री हो रहे हैं। माने कि अगर आप हीलिंग ले रहे हो स्वस्थ होने के लिए, तो उसके बदले आपको भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। बिना दिए ये काम नहीं करेगी। तो आदान के प्रदान का नियम वहीं से चालू हुआ। तब जिसकी हीलिंग करते थे, वो कुछ न कुछ इनको उस समय जो चलता था आदान प्रदान के हिसाब से, वो इसको इनको देते थे। जब आदान प्रदान का नियम चलने लगा, चूंकि मिकाऊ सुई जी जब ठीक करते थे तो ऊर्जा अपने हाथों से देते थे, पावर देते थे। जब पावर देते थे तो ऊर्जा देते थे, तो उस ऊर्जा जो देते थे उसके बदले जो हीलिंग लेता था, जो बीमार था स्वस्थ हो रहा था, उसके बदले वो कुछ न कुछ देता था इनको। जब आदान प्रदान का नियम चल गया, आदान प्रदान करने लगे, तो जो स्वस्थ होते थे वो फिर कभी बीमार नहीं होते थे, पर कभी बीमार नहीं होते थे। तभी से ये आदान प्रदान का नियम चालू हुआ। और आदान का प्रदान का नियम जरूरी भी है। क्यों? कि कोई अगर बीमार हुआ, परेशान है, समस्या है उसके पास, तो उसका कोई कारण है, कार्मिक बंधन है, कार्मिक बंधन, उसको कष्ट झेलने के लिए वो हुआ है, वो बीमारी हुई, कष्ट हुआ है। तो उसको आप हटाओगे तो उसका बंधन आपको लेना पड़ेगा, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा।
तो उसके बदले अगर आप कुछ लेते हो, लेकर के कुछ उसमें से दान पुण्य करते हो, कुछ अपने लिए यूज करते हो, तो उसका बैलेंस हो जाता है, कार्यों का बंधन बैलेंस हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है, तो फिर कभी बीमार नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये रेकी का इतिहास है। तब से रेकी, जापानीज भाषा में इसका नाम रेकी, और पहले भारत में स्पर्श चिकित्सा इसका नाम था। और ये तभी से चलने लगी, और सभी लोग स्वस्थ होने लगे, सीखने लगे, रेकी करने लगे, सबका स्वास्थ्य सही होने लगा। और ये अंदर की प्राण ऊर्जा है, इसको इसी से स्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है, किसी की हीलिंग की जाती है, किसी के माइंड की, हर चित्र की, हर चीज की, हर वस्तु की, हर जीव की हीलिंग होती है इससे। आप सब साथ में बने रहेंगे तो आगे देखेंगे कि किस तरह से रेकी द्वारा हर चीज की, हर जीव की हीलिंग होती है, सभी की हीलिंग होती है किस तरह से। सब आप देखोगे, जानोगे, समझोगे। तो आप सब रेगुलर क्लास अटेंड करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए। क्लास में जो जो चीजें बताई जाती हैं, सबकी रिकॉर्डिंग देना संभव नहीं है, क्योंकि सबकी रिकॉर्डिंग देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई देखता नहीं है। इसलिए आप सब क्लास में आइए, अगर सीखना है, जानना है, अपना विकास करना है, अपने अंदर ऊर्जा बढ़ानी है, जागृत करनी है, तो आप सब क्लास में आइए। और आमने सामने ऊर्जा भी मिलती रहती है, आपकी कोई समस्या है वो भी सुनी जाएगी। आपको तुरंत अगर कोई दर्द है, कहीं बीमारी कोई है, तो भी तुरंत हीलिंग करके मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से हीलिंग होती है। और तुरंत क्लास में ही आपका दर्द ठीक करके मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए क्लास में आप भी बने रहिए। और आपके पास पड़ोस में सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार के जो भी बीमार हो, किसी प्रकार की समस्या है, दर्द हो कहीं, उनको लाइए, और यहाँ क्लास में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आपसे ही आपकी बीमारी ठीक कराऊंगा, आपसे ही आपका दर्द ठीक कराऊंगा, आपसे ही सारी समस्याएं आपकी ठीक करवाऊंगा। और विश्वास के लिए मैं भी कर सकता हूँ, क्लास में आइए, तुरंत मैं हीलिंग करूंगा, यहाँ से वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आप सब बने रहिए रेगुलर क्लास में, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए। रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत देता हूँ, बाकी क्लास में सारी चीजें बताता हूँ, सिखाता हूँ। आप भी जुड़िए, सबको जोड़िए, सबको क्लास में लाइए, ताकि सभी लोग स्वस्थ हों। और स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ परिवार में संपन्नता आएगी, क्योंकि आज के दिन में 70-80% पैसा दवाओं में जा रहा है, दवा में जा रहा है, वो सारा पैसा बचेगा, आपके परिवार में समृद्धि और खुशहाली आएगी, शांति आएगी। अगर आप ध्यान करेंगे, रेकी सीखेंगे, सीखने के बाद में आपकी ऊर्जा जब बढ़ जाएगी, तो उस ऊर्जा से आपके परिवार वाले भी प्रभावित होंगे, वो भी प्रभावित होंगे, उनका विश्वास तो सही होगा, और वो भी आपसे मधुर संबंध रखेंगे। सभी से संबंध मधुर करती है रेकी। मतलब कि रेकी अगर नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, और जीवन का बहुत बड़ा रहस्य जानने से आप वंचित रह जाओगे। इसलिए सभी भाई बहन रेकी सीखें, दूसरे को भी सिखाएं।